हेलो स्टूडेंट, मैं एचएम दैया स्वागत करता हूं आपका एक और मजेदार वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमसीक्यू या बोले तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की होने वाली है। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो देखो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि जिसकी हायर पावर बोल दो या डिग्री बोल दो, कितनी होगी, हायर पावर आपके पास होगी उसकी 2। अगर हायर पावर 2 है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं बाय वन ऑप्शन को चेक करूंगा और ये देखूंगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी पावर 2 नहीं है। तो देखो फर्स्ट है मेरे पास x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सोल्व करोगे तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x प्लस 6। देखो इसको अगर सोल्व भी करोगे तो हायर पावर तो 2 ही आएगी, ठीक है। अगर 2 आएगी तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, x की मल्टीप्लाई जब तुम x से करोगे तो x स्क्वायर, उसके बाद इसकी इससे करोगे तो माइनस का x, 2 को x से किया तो प्लस का 2x और माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अगर इसको इधर भी लेके आएंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया तो देखो यहाँ पे हायर पावर आपके पास कितना बच रहा है, 1, और 1 का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसने यही पूछा था कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, ठीक है। तो देखो जो मेरे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, उनके रूट के बारे में कौन बताते हैं, उनके रूट के बारे में अपने को एबीसी बताएगा, मतलब डिस्क्रीमेंट से पता चलता था। और डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बात क्लियर है कि ए बी एंड सी, ठीक है, आर पॉजिटिव, अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस का मतलब 2 जीरोस बनेंगे अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। और अगर ये माइनस का बी अपॉन ए लग रहा है, मतलब सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स बोल दो, ये माइनस का बी अपॉन ए लग रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ होगा, ये लेस देन हुआ होगा आपका जीरो, तभी तो माइनस आया, नहीं आया तभी आया। इसका मतलब देखो आप बाय ऑप्शन जा सकते हो बस यहां से सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस करके, कि उसने ये कहा कि वो कैसे होंगे, पॉजिटिव एंड रियल पार्ट्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव होंगे या रियल पार्ट्स होंगे। सेकंड अपने पास हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, कि वो नेगेटिव रियल पार्ट्स होंगे। देखो पॉजिटिव रियल पार्ट्स तो तब होता जब ये सम ऑफ रूट्स आपका क्या होता, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं जब अगर ये तीनों पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कैसे हुए होंगे, वो आपके पास नेगेटिव और रियल पार्ट हुए होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द पॉसिबल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये पावर 2 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, पावर 2 है। तो देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 313, ठीक है। मैं इसको सोल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर प्रॉपर्टी लगेगी ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू 313, और सिंप्लीफाई करोगे एक्स और एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इज इक्वल टू 0। मैंने 2 कॉमन रखा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 1 जा 2, ठीक है, देन अपने पास 2 5 जा 2 6 जा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब सोल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड थे, एक तो आपके पास क्या था, क्वाड्रेंट फॉर्मूला, सेकंड आपके पास था फैक्टराइजेशन। अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूं तो सम की वैल्यू चाहिए मेरे को एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 है, प्रोडक्ट चाहिए फर्स्ट वाली का लास्ट वाली से, फर्स्ट का लास्ट वाली से करोगे तो 156 किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। फैक्टर बनाते हैं 156 के, 156 के फैक्टर बनाओगे 2 से डिजिबल है, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से बनाओगे 3 पे देन 9 पे, ठीक है। अब ये आपका 3 से डिजिबल है 1 और 3, ठीक है, और 13 सब देखो इनके मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 12 12 और 13, क्लियर है।
मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन सम अपने को 1 चाहिए। 1 कब आएगा? जब 12 किसका होगा? माइनस का। तो इसके फैक्टर क्या बन गए? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 13x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस का 12, 13 कॉमन, एक्स माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 12 एक फैक्टर, एक्स प्लस 13 एक फैक्टर। इसका मतलब क्या? तो एक्स की वैल्यू 12 होगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया क्या? 12 एंड 13। तो अपने आंसर क्या होंगे? 12 एंड माइनस 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, तो इसका आंसर होगा 12 एंड माइनस 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये कहता है डिस्क्रीमेंट ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वेशन √3x² माइनस का 2√2x प्लस का 2√3, इसका डिस्क्रीमेंट क्या होगा? तो पहले तो इक्वेशन देखो क्या है, √3x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं डिस्क्रीमेंट की बात करूं तो जर्नल इक्वेशन चाहिए जो कि होती थी x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपके पास आ गई √3, b की वैल्यू आ गई माइनस का 2√2 और c की वैल्यू आ गई माइनस का 2√3। डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला था d, जो कि क्या था? b² माइनस का 4ac। b की वैल्यू है आपके पास माइनस का 2√2, मैं इसका स्क्वायर करवाऊंगा माइनस का 4, a की जगह √3, c की जगह माइनस का 2√3। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का ओनली 2 माइनस √3 को 3 से करेंगे तो ओनली 3, तो इन दोनों का हो गया 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस माइनस प्लस का 24 ऐड करूंगा तो 8 प्लस का 24 कितना आ गया? 32। तो इसका डिस्क्रीमेंट डी की वैल्यू जो इसने पूछी थी वो कितनी आ गई? 32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ द के द फ्लोइंग इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस का के हाउ। देखो क्या पूछ रखा है कि आपके पास के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जबकि इसका जो डिस्क्रीमेंट है, मतलब इसकी जो के की वैल्यू है, मतलब इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं? अलग अलग रूट्स है। रूट कैसे हैं इसके? अलग अलग और रियल रूट है, ठीक है। और वो किस केस में होता था, बस आपको ये पता होना चाहिए, जब मेरे पास डी की वैल्यू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन आए 0 से। तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन थी x² माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, b की वैल्यू मेरे पास माइनस 4 आ गई, c की वैल्यू आ गई k। डिस्क्रीमेंट निकाल लूंगा तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 4 का स्क्वायर 4a के c की जगह k, ठीक है। और ये ग्रेटर देन क्या हुआ होगा? 0। सोल्व करोगे इसको तो कितना आ गया ये आपके पास? 16। तो 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा? इस 16 को हटाना पड़ेगा। 16 कैसे हटेगा? जब दोनों तरफ क्या करवाओगे आप? 16 माइनस। तो 16 माइनस करवाया तो यहाँ पे 16 माइनस का 16 माइनस 4k, इधर भी माइनस का 16, इससे ये कैंसिल। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो उसके बाद क्या करेंगे अपन? इसके साइन को चेंज करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4k, और जैसे ही साइन माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ग्रेटर देन लेस देन में, और लेस देन ग्रेटर देन में। 4 से मल्टीप्लाई है, डिवाइड करोगे तो 4, तो इसका मतलब जो आपका k है वो क्या हुआ होगा? लेस देन 4। तो k की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जो रूट्स है ना वो इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स किस केस में होता है? जब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac किसके बराबर आ जाए? 0 के। इसका मतलब जो अपने पास इक्वेशन है x² के 4x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो क्या बनेगा मेरे पास? x² k की वैल्यू अंदर जाएगी तो 4kx प्लस k² माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x², उसके बाद 4kx की वैल्यू 1 हो गई तो 4kx, देन अपने पास आ ही रहा है k² माइनस k प्लस 2, और मैं इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करवाऊंगा तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, b आया अपने पास, b की वैल्यू आ गई 4k एंड c की वैल्यू आपके पास आ गई k² माइनस k प्लस 2। क्लियर है? उसके बाद डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या था?
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रियल है इक्वल है, इसका मतलब है किसके इक्वल हुए होंगे, 0 के। बी का स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8k का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस के उधर आके प्लस के 4a की जगह 1 और c की जगह आपके पास है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। क्लियर है? इसको इससे सोल्व करोगे तो कितने पे, 2k पे, तो ये मेरे पास बच गया 2k स्क्वायर, प्लस का k स्क्वायर इधर आके माइनस का k स्क्वायर, माइनस का k प्लस का, और भाई प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2। ठीक है, प्लस का 2 क्या हो जाएगा, -2। प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, सोल्व करूंगा तो k स्क्वायर प्लस का k -2 इज इक्वल टू 0। ऐसी टर्म बनाओ, सम करो तो आपके पास 1 आए, प्रोडक्ट करे तो माइनस का 2, तो क्या बनेंगे अपने पास, k स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस का 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k मैंने कॉमन लिया तो k प्लस का 2, -1 कॉमन लिया तो k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। k प्लस 2 का एक फैक्टर और k -1 का एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। k प्लस 2 0 के बराबर या k माइनस का 1 0 के बराबर, तो k की वैल्यू क्या, तो -2 आएगी या k की वैल्यू आ गई 1। तो इसमें इसने k की वैल्यू के बारे में पूछा था, आंसर क्या आ गया, -2 एंड प्लस का 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको डिस्क्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और ये 101% है, क्वेश्चन डिस्क्रीमेंट से रिगार्डिंग जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है द इक्वेशन, कहता है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, दो अलग अलग रूट्स है, तो आपको क्या बतानी है कि भाई ये जो a है ना, ये क्या होगा, इसका मतलब रूट अलग अलग है, तो d जो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac है वो किससे बड़ा हुआ होगा, 0 से। और अगर मैं कंपेयर करूंगा तो एक कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का 1b आ गया माइनस a, और c की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। सोल्व करो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस का भी प्लस हो जाएगा, देन माइनस का 4ac, और ग्रेटर देन क्या होगा, 0। तो बी स्क्वायर माइनस का 4, फिर मेरे को क्या करना है, 4 गायब करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस करवा दूंगा, कैंसिल, ए स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ गया, 4। ठीक है, और जब स्क्वायर इस पे हटेगा, स्क्वायर इस पे हटेगा, इसका मतलब क्या होगा, a इज मॉडुलस ऑफ 2, इसका मतलब कि a क्या होगा, ग्रेटर देन होगा मोड ऑफ 2 के, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असेंशन और रीजन से रिगार्डिंग है। कहते हैं इक्वेशन, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है ना, दो रूट्स, इसके रियल और अलग अलग रूट्स है। उसके बाद इसने रीजन में कहा कि ये पॉसिबल कब होता है, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दोनों बात ठीक है, तो असेंशन भी ठीक है और आपका रीजन भी ठीक है, और इसका जो रीजन है वो राइट एक्सप्लेनेशन है किसकी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असेंशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है असेंशन और रीजन का। कहता है इफ द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन k माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कहते हैं रेसिप्रोकल तो ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आपके पास k की वैल्यू -2 है। अगर देखो एक बात आपको याद रखनी है, मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहा था, जो मैंने इस चैप्टर की वीडियो स्टार्टिंग में बनाई थी, कि दो चीजों पे याद रखना है, एक तो रेसिप्रोकल वर्ड आपको देखना है कि रेसिप्रोकल हो तो क्या होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है, और एक होता है इक्वल बट अपोजिट इन साइड, या फिर आपको बोल दे सम, एक ही बात है, या वो यहाँ पे सम की बात करेगा। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल है तो हमें हमेशा किसको साथ लेके चलना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसको लेके चलोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और उसका फॉर्मूला होता है c बाय ए। ठीक है, अब देखो c बाय ए में अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है -3, अपोन में a की वैल्यू है k -5 भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अगर ये रेसिप्रोकल है तो इनकी वैल्यू किसके बराबर हुई होगी, 1 के बराबर। क्रॉस करोगे तो -3 k -5, माइनस का 5 इधर आके प्लस, इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास आ गई 2। k कितना आ गया 2, तो k क्या होगा 2, तो यही वो बोल रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी -2, जो कि क्या है, रोंग है। k की वैल्यू क्या आती, प्लस का 2। क्लियर, अब देखो आगे उसने क्या कहा, असेंशन तो क्या हो गया, रोंग हो गया। अब उसने ये बोला आपको रीजन में
कहता है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन अगर रेसिप्रोकल है तो ए बराबर सी होता है। भाई मैंने अभी कहा कि अपने को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जाना है, जो कि फॉर्मूला होगा सी बाई ए, और अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वैल्यू 1 के इक्वल होगी, इसका मतलब सी इज इक्वल टू ए। तो क्या आ गया इसका राइट आंसर? क्या सेंसन ठीक है बट रीजन क्या है आपका गलत है। क्लियर है? तो देखो इस वीडियो में इतना ही। अपन ने अभी तक जो इस चैप्टर की 4 से 5 वीडियो डाली है मैंने, उसमें कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर कर लिया। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पर्सनली कमेंट चेक करके आपको उसका आंसर जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो अपनी एपी के बारे में होने वाली है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस।